हे एवरीवन, वेलकम टू नेमलेस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट पब्लिक्स ओपिनियन ऑन योर शिट, AKA 4 लोग क्या कहेंगे। अब लेट्स बी रियल, हर किसी को किसी ना किसी एस्पेक्ट में डर होता है अबाउट व्हाट पीपल आर गोइंग टू थिंक अबाउट अस। ठीक है, इट डजेंट मैटर तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, बहुत ही एकदम कोई तोप हो, तुम स्टिल कॉन्शियस होते हो अबाउट व्हाट पीपल थिंक। नाउ हमें रियलाइज करना है कि लिटिल बिट ऑफ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ बैड थिंग, बट इफ लेट्स से पीपल्स ओपिनियन स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग एंड एक्सप्लोरिंग योर लाइफ, तब वो दिक्कत हो जाती है। हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली ये ट्रबल काफ़ी डोमिनेंट है बिकॉज इंडियन सोसाइटी, इफ़ यू अंडरस्टैंड कि इंडियन सोसाइटी का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बना है, तो मैं पता चलेगा दैट इंडियन पेरेंट्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द लाइवलीहुड हैव लिव्ड अ वेरी हार्श लाइफ। उन्होंने वो जीवन जिया है जिसको मैं और तुम कभी नहीं जी सकते हैं। उन्होंने बहुत कम रिसोर्सेज के साथ बहुत कुछ क्रिएट किया है। सो फॉर देम रिस्क टेकिंग इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। वो जीवन में रिस्क नहीं लिए, ना वो तुमको रिकमेंड करते हैं। बट द ट्रूथ इज़ द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ नाउ डिफरेंट। हमारे लिए, तुम्हारे लिए द अपॉर्चुनिटीज़ आर एंडलेस, the things that you can do are endless. You can work on yourself to make yourself way bigger of a person. अगर तुम थोड़े से निडर हो जाओ, थोड़े से फियरलेस हो जाओ। Whereas इंडियन सोसाइटी तुम्हें स्टॉप करती है एंड हिंडर करती है एंड तुम्हें पुश करती है ऑन द फ्यू जेनरिक पाथ जो कि लिटरली हर कोई करता है। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, सरकारी नौकरी। इसके अलावा पीपल डू नॉट एंड विल नॉट एंटरटेन एनी अदर करियर फॉर यू। तुम जाओ कभी घर वालों के सामने बोलो कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, एंड देन यू विल सी द रिएक्शन। यू विल रियलाइज कि इन इंडिया यू कैन नॉट डू स्टफ विदाउट बीइंग जज्ड बाय पीपल। हो सकता है तुम्हारे घर वाले तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, बट यू आर गोना बी जज्ड। अगेन, ये तो बात हो गई कि इंडिया में प्रोमिनेंट क्यों होता है। नाउ सिंपली स्पीकिंग, इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल इन अ वेरी वेरी नेगेटिव मैनर बिकॉज बेसिकली तुम हिंडर हो जा रहे हो यार, तुम लोगों के थॉट्स को अपने दिमाग पे ले आते हो। नाउ हमने दिक्कत को अच्छे से समझ लिया है, अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाए, हाउ टू ओवरकम इट। नाउ देयर आर वेरी वेरी सिंपल थिंग्स दैट यू कैन डू दैट इवन आई हैव डन। सबसे पहला, सबसे ब्रह्मास्त्र अटैक, भाई ये कर लो तो टेंशन ही नहीं है। तुम्हारी मेन दिक्कत है कि 4 लोग क्या कहेंगे। मुझे ये बताओ, 4 लोग को बताएगा कौन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यू आर एन इंडिविजुअल, You want to become a musician. तुम अभी बीटेक में हो, फर्स्ट ईयर। हियर इज़ अ सजेशन ऑफ माइन। जाओ अपने में म्यूज़िक बैंड ज्वाइन करो, कहीं पे म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन करो। उसके अलावा यू नो देर आर वेरियस प्लेसेस जहाँ पे म्यूज़िकल इवेंट्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करो। जाओ उनमें एज अ म्यूजिशियन एक्ट करो। अपना इंस्टा पेज बनाओ, उस पर म्यूज़िक डालो, कवर्स डालो। वर्क ऑन बिकमिंग अ म्यूजिशियन वाइल यू आर वर्किंग एंड डूइंग योर डिग्री एंड स्टफ। अपने दोस्तों को मत बताओ कि मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, अपने घर वालों को मत बताओ मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। लाइक मैं तुम्हें बताऊँ, आई हैव दिस यूट्यूब चैनल। मेरे रूममेट्स के अलावा किसी को नहीं पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल, मेरे घर वालों को नहीं पता, मेरे कॉलेज के दोस्तों को नहीं पता, मेरे केवल रूममेट्स को पता है। एंड लेट्स बी रियल, उनको मेरे चैनल का नाम भी नहीं पता है, उनको कोई आइडिया नहीं है। यू नीड टू रियलाइज वन थिंग, नोबडी वांट्स यू टू सी यू लूज इन लाइफ, बट तुम्हारे पेरेंट्स एंड इवन दिस गॉड डैम फक्ड अप वर्ड just presents you the most basic generic way. अगर तुम गलती से भी सक्सेसफुल हो गए, nobody is gonna say anything to you. If you become a successful musician, तुम्हारे घर वाले से लेके तुम्हारे रिश्तेदार, दोस्त, everybody is gonna look at you with the eyes of amazement. Whereas नहीं हुए तो गरियाते तो वैसे भी हैं ही। You need to realize कि nobody needs to know who you are at the end of the day. You don't have to publicly announce कि मैं ये करने जा रहा हूँ। अगेन उसके भी अलग फ़ायदे होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, बट इफ़ योर ट्रबल इज़ फियर ऑफ जजमेंट, बिहेव लाइक यू डोंट डू एनीथिंग, बी द डम्ब किड फॉर अ वाइल, गो घोस्ट एंड कम आउट एज अ डिफरेंट इंडिविजुअल। उसके अलावा सम अदर थिंग्स दैट यू कैन डू जो कि प्रॉब्ली हेल्प करेंगे आपको, इज़ बिल्ड सम सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू नीड टू रियलाइज़ कि अगर दूसरों के ओपिनियन से आप इतना ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हो तो प्रॉबेबली यू आर इनसिक्योर इन योर ओन सेल्फ। आपको खुद में एक डाउट फील होता है। इसके लिए यू कैन बिल्ड योर ओन कॉन्फिडेंस, अचीव लिटिल थिंग्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सेट रियलिस्टिक गोल्स, बेसिक जेनरिक चीज़ें यार। अनदर थिंग यू कैन डू इज प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। खुद को अवेयर बनाओ, खुद के बारे में जानो, अंडरस्टैंड अबाउट योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये तुम्हें अलाउ करेगा टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क
एंड द लास्ट थिंग जो मैं रिकमेंड करूँगा इज सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल. दिस इज़ अ वेरी इम्पैक्टफुल स्टेप तुम बोल सकते हो इन अ वे, बिकॉज इफ लाइक अर्लियर मैंने अपना एग्जाम्पल दिया था, द पीपल दैट आई स्पेंड टाइम विद, दे वेक अप इन द मॉर्निंग, दे हैव अ लिस्ट ऑफ टास्क, दे हैव अ विजन, दे हैव अ ड्रीम. ये चीज़ मुझे फोर्स करती है टू वर्क ऑन माई ड्रीम्स एंड दिस क्रिएट्स एन ओवरऑल इम्पैक्टफुल एनवायरनमेंट. आई नो इसको लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं एंड आई नो मेजॉरिटी पीपल बहुत फालतू लोगों के साथ घूमते हैं एंड ठीक है यार, अपना मंडराना और टाइम पास करना इज़ नथिंग बैड, बट इफ़ यू डोंट हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल हु यू कैन टॉस आइडियाज टू, विद whom यू कैन हैव सम इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेशंस, तो आपको ट्राई करना चाहिए टू क्रिएट अ ग्रुप, टू क्रिएट एंड टू फाइंड सम फ्रेंड्स लाइक दैट. एट द एंड सिंपल बात ये बोलना चाहूँगा कि पीपल्स जजमेंट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी देयर एंड इट्स नॉट जस्ट एन इंडिया स्पेसिफिक. हर जगह तुम्हें बहुत जगह बहुत लोग जज करने ही वाले हैं. एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डेवलप अ स्किन थिक इनफ कि तुम्हें किसी के भी जजमेंट से कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला. एंड द डे यू डू दैट, द डे यू बिकम इंडिस्ट्रक्टेबल. दैट्स इट. आई होप वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो एंड आई विल सी यू लेटर.